जुमे के दिन के मामूलात में से 3 मामूलात का बहुत ज्यादा एहतमाम किया करें। एक ये कि हर जुमा सूरतुल कहफ की तिलावत फरमाया करें। एक हदीस मुबारक में है, जो इंसान जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे उसके पाँव से लेकर आसमान तक सारी जगह अल्लाह नूर से भर देते हैं और उसका अंदाजा दुनिया में नहीं बल्कि क़यामत को होगा कि सूरतुल कहफ से मुझे क्या मिला। इस रोशनी में इंसान क़यामत के दिन अपने सफर को तय करेगा। एक हदीस मुबारक में है कि जो इंसान जुमे के दिन सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुमे से लेकर गुज़िश्ता जुमे तक के जितने गुनाह हैं अल्लाह सारे माफ फरमा देते हैं। और एक हदीस मुबारक में है कि जो इंसान सूरतुल कहफ जुमे के दिन पढ़े इस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक पूरा हफ्ता उस आदमी को अल्लाह ताला तमाम किस्म के फितनों से महफूज रखते हैं। हत्ता कि इस दौरान यानी इस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक दज्जाल का फितना भी आ गया तो अल्लाह ताला उस शख्स को दज्जाल के फितने से भी बचा लेंगे। दूसरा अमल यह है कि जहां आपने असर की नमाज पढ़ी है उसी जगह पर बैठे बैठे 80 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जो शख्स 80 बार जुमे के दिन असर की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठकर यही दरूद पाक पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमाते हैं और 80 साल की इबादत का अज्र भी अता फरमाते हैं। तीसरा अमल यह है कि जुमे के दिन इमाम एक खुतबा देकर बैठे तो दूसरे खुतबे और पहले खुतबे के दरमियान में जो 1 आध मिनट का वक्फा है उसमें दुआ का एहतमाम किया करे। दुआ कबूल होने का वक्त है, लेकिन यह ख्याल करे उस वक्त दुआ जबान से नहीं बल्कि अपने दिल में करनी है। अल्लाह पाक जबान की बात भी सुनते हैं और अल्लाह पाक दिलों की बात भी जानते हैं। वह अलीमुम बिदातिस सुदूर है। चूंकि इमाम खुतबे के लिए जब मेंबर पर आ जाए तो सुन्नतों और नवाफिल की गुंजाइश भी नहीं है और उस वक्त दुआएं मांगने और बात करने की गुंजाइश भी नहीं है। अब बताओ आधा मिनट क्या वक्त होता है, 1 मिनट क्या वक्त होता है। बस अपनी गर्दन को झुकाए और दिल ही दिल में कह दे कि अल्लाह मेरे वालिद साहब बीमार है, उन्हें शिफा अता फरमा दे। मेरी बेटी है, रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। मेरा बेटा है, उसकी मुलाजिमत का इंतजाम फरमा दे। मेरा कारोबार है, अल्लाह उसके मामलात को ठीक फरमा दे। मैंने फलां गुनाह किया है, अपने करम से उसे माफ फरमा दे। मैं अपनी जरूरतों को जानता हूं और आप अपनी जरूरतों को जानते हैं, इसलिए आप ये 3 एहतमाम जरूर फरमाएं।